मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको नारा लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कक्षा 9th का हिंदी बी सीबीएसई का विषय है। इसको क्रिएटिव राइटिंग में लिखा जाता है। नारा लेखन लिखते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। असल में पहले नारे का मतलब स्लोगन लिखना, और नारा एक दूसरा भी होता है जो हम बोलते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से नारों का प्रयोग किया जाता है। परंतु जो हमारा विषय है वो नारे को लिखना है, अर्थात उसको स्लोगन बना के एक कार्ड बनाना है जिसमें हम उसमें लिखते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नारा लेखन वास्तव में होता क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उससे क्या फायदे होते हैं, ये सब चीज़ें और कुछ उदाहरण मैं आपको इसमें दूंगी। नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है, अर्थात वह सार्थक एवं प्रेरणादायक वाक्य ही नारा व स्लोगन कहलाता है। नारे के हर शब्द में शक्ति होती है जो लोगों के मन में एक ऐसा प्रभाव डालती है जो अचूक होता है। कई नारे इतने अच्छे होते हैं कि हमें याद हो जाते हैं। तो इस तरह नारे जब हम लिखते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जन जन तक वो नारा पहुंच सके। नारों के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि सामाजिक नारे होते हैं, धार्मिक नारे होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल नारे होते हैं, उत्साहवर्धक नारे होते हैं, व्यावसायिक नारे होते हैं, आध्यात्मिक नारे भी होते हैं। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नारे लिखे जाते हैं। इसका मैं ये बताऊंगी कि नारा लेखन का उद्देश्य क्या है। चिल्ड्रन, नारा लिखने के उद्देश्य है, एक तो विशेष व्यक्ति या संस्था या सामाजिक राजनीतिक किसी भी अभियान को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, नारा जो है समाज को एक आदर्श संदेश देता है, जैसे कि नेत्रदान महाकल्याण, ये एक संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित भी करता है। सामाजिक अभिव्यक्ति को भी प्रकट करता है नारा, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक कराता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जल ही जीवन है, अर्थात पानी को बचाने के लिए नारा हम इस्तेमाल में लाते हैं। अब चिल्ड्रन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नारा की अनेक विशेषताएं क्या हो सकती है स्लोगन लिखने की। नारा ऐसा होना चाहिए जो, जैसे कि मैंने बताया, लोगों के दिलों में उतर जाए और लोगों को वो शब्द याद हो जाए। नारा अगर तुक या लय के साथ लिखा जाता है तो बहुत अच्छा होता है, जैसे जल ही जीवन है, तुक और लय दोनों आ रहे हैं इसमें। या नेत्रदान महाकल्याण, दोनों का देखिए तुकबंदी कितनी अच्छी है। नारों में सरल, लोकप्रिय, प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। टफ शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, इसलिए हमें आसान शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नारा संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए, बड़े बड़े नारे प्रभावशाली नहीं होते हैं। स्लोगन गंभीर अर्थ लिए होना चाहिए, यानी उसमें जो स्लोगन हम लिख रहे हैं उससे हमें एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को जाना चाहिए, सोसाइटी को जाना चाहिए। नारे की शब्द सीमा बहुत कम होनी चाहिए, 10-12 शब्दों की या 15 शब्दों की होनी चाहिए, या 20 तक कर सकते हैं। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नारे में हमेशा एक आदर्श और संदेश होना चाहिए जो लोगों को जागृत कर सके। मौलिकता, रचनात्मक व आकर्षक शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। शब्दों का उचित चयन करना चाहिए जो आपस में तालमेल कर सके। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इससे हमें फायदे क्या होने वाले हैं। नारों की शक्ति इतनी होती है कि वो सीधा लोगों के दिलों दिमाग पर छा जाते हैं। नारों के माध्यम से कम शब्दों में बहुत सा मैसेज हम दुनिया को दे सकते हैं। लोकप्रिय नारे समाज में एकदम परिवर्तन ला सकते हैं। आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितने लोग इस नारे को आज तक याद करते हैं। जय जवान जय किसान जो शास्त्री जी ने दिया था, कितना सटीक नारा है। तो इस तरह इनमें बहुत परिवर्तन की क्षमता होती है। नारों का असर बहुत जल्दी होता है लोगों पर। नारा एक ऐसा हथियार है जो किसी मकसद से लिखा जाता है और वो मकसद
पूरा भी होता है। नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए जोर जोर से या बार बार भी दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर बहुत होता है। चिल्ड्रन, अब मैं आपको कुछ इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ नारों के, और चित्र के साथ इसे आप समझिए, ताकि नारा लेखन लिखते समय आपको एकदम सही जानकारी हो सके। नारा लेखन जब आप लिखते हैं, एक तो वो बॉक्स में होना चाहिए और वो एक कार्ड के रूप में होना चाहिए। विस्तृत नारे नहीं होते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड आप भेजते हैं वैसे ही स्लोगन लिखकर एक कार्ड बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर पहला नारे का एग्जाम्पल मैंने दिया, पेड़ों के बिना मेरे यार जीवन में होगा अंधकार, या मेरे दोस्त जीवन में होगा अंधकार। तो एक पेड़ का चित्र दे दिया और ये स्लोगन लिख दिया। फिर हम सबका यही नारा, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है, चारों ओर पेड़ ही पेड़ दे दिए। शिक्षा के लिए हम बोल सकते हैं, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाओ, बुक्स रख दी चित्र। तो ये हो गया नारा। जल तो है कल, जल है तो कल है, तो ये हो गया पानी के लिए। प्लास्टिक हटाएं, जीवन बचाएं, धरती को स्वच्छ बनाएं, ये हो गया प्लास्टिक से दूरी बनाने का नारा। नारी हो या नर, सबको साक्षर, सभी बने साक्षर, मतलब सभी को पढ़े लिखे होना चाहिए। तो इस तरह से अब जैसे मैं रक्तदान के लिए बोल दूं, जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को नेत्रदान। अब या नेत्रदान महाकल्याण, एक नेत्र का चित्र बनाएं और ये करें। धरती पर सांसें तभी तक सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। तो इस तरह से आपने देखा कि नारे, आजकल का जो कोरोना चल रहा है तो उसके लिए खुद पर कर्फ्यू लगाएं, कोरोना वायरस को ना फैलाएं, अर्थात घर से बाहर ना निकलें, ये इसका एक मैसेज है। रक्तदान महादान, इससे बड़ा ना कोई दान, तो ये हो गया रक्तदान का मैसेज। तो आपने देखा बहुत सारे इस तरह से आपको नारा लेखन लिखना है। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये विशेष मैंने बनाया है। वैसे तो ये आजकल छोटी क्लासों में भी धीरे धीरे आएगा ये, और शायद होगा भी किसी किसी CBSE हिंदी A वाले में हो सकता है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे मेरे इस वीडियो को, तो आप इस 5 मार्क का ये आता है, एकदम पक्के 5 मार्क आपके होंगे, और बहुत ही कम समय में आपको ये लर्न भी हो जाएगा। 5 मिनट में आप नारा लेखन सटीक रूप से सीख पाएंगे। अभी इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कक्षा 9th में आता है, और इसमें लेखन कौशल को देखा जा सकता है, और 5 मार्क के लिए पूछते हैं इसको। इसमें कई विकल्प भी दिए जाते हैं, यानी 2 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक लिखना होता है, और 20 से 30 शब्द सीमा होती है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि नारा लेखन आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके जो 5 मार्क्स हैं 9th वाले क्रिएटिव राइटिंग के, एकदम 100% ले सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्कार।